गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्श्व इंटरनेशनल स्कूल। आज हम बात करने जा रहे हैं मात्रकों की पद्धतियाँ। चूँकि हमने बताया था कि कोई भी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए उसके मात्रक का होना आवश्यक होता है। जैसे लंबाई है तो लंबाई को हम मीटर में लिख सकते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। द्रव्यमान है तो उसको हम किलोग्राम में लिख सकते हैं, ग्राम में लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से कुल मिला के हमारे पास में मात्रक की 4 पद्धतियाँ होती है, ठीक है। सबसे पहला होती है पद्धति में MKS पद्धति, दूसरी होती है CGS पद्धति और तीसरी होती है FPS पद्धति और चौथी होती है SI पद्धति। देखो, सबसे पहली बात हम बात करते हैं MKS पद्धति। देखो, बेसिकली हम कोई भी मात्रक को मूलभूत रूप से 3 रूप से हम लिख सकते हैं, उसका लंबाई, उसका द्रव्यमान और उसका समय। तो हमेशा ध्यान रखना, MKS पद्धति में लंबाई को मीटर में लिखा जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में लिखा जाता है और समय को सेकंड में लिखा जाता है, ठीक है। तो मीटर का मतलब M, किलोग्राम का मतलब K और सेकंड का मतलब S। तो ये पद्धति जो कहलाती है वो क्या कहलाती है? MKS पद्धति कहलाती है, जिसमें लंबाई को आप किस में लिखोगे? मीटर के अंदर लिखोगे, द्रव्यमान को आप किलोग्राम में लिखोगे और समय को आप सेकंड के अंदर लिखते हैं। दूसरी मात्रक की पद्धति आती है CGS सिस्टम, ठीक है। CGS सिस्टम क्या होता है? जिसमें आप लंबाई को सेंटीमीटर में लिखते हैं, हम किस में लिखते हैं? सेंटीमीटर। और द्रव्यमान को हम किस में लिखते हैं? ग्राम के अंदर। और समय को हम किस में लिखते हैं? सेकंड में लिखते हैं। तो सेंटीमीटर को C, ग्राम का मतलब G और सेकंड का मतलब S। तो ये मात्रक प्रणाली कौन सी कहलाएगी? CGS सिस्टम, ठीक है। तीसरा होता है FPS सिस्टम, मतलब लंबाई को आप किस में लिखोगे? फुट में, द्रव्यमान को हम लिखते हैं पाउंड में और समय को हम लिखते हैं सेकंड में। दैट टाइप्स ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड FPS सिस्टम। फुट का मतलब F, पाउंड का मतलब P एंड थर्ड इज द सेकंड का मतलब S। चौथे नंबर पे आती है SI सिस्टम, ठीक है। SI का मतलब होता है सिस्टम, S का मतलब होता है सिस्टम और I का मतलब होता है इंटरनेशनल। एक मात्रक पद्धति ऐसी होती है जिसको हम क्या कहते हैं? सिस्टम इंटरनेशनल। देखो, इस पद्धति का गठन 1960 में हुआ था, ये इनके बाद में बनी थी, ठीक है। इस पद्धति का गठन 1960 में हुआ था तथा यह पद्धति 1971 में सुचारू रूप से लागू हो गई थी, ठीक है। इस पद्धति से पूरे विश्व के मात्रक एक समान हो गए, मतलब एक पूरा यूनिवर्स, जो पूरा जितना अपना वर्ल्ड है उसमें एक जैसे मात्रक अगर चलते तो वो यूनिट कौन सी कहलाती है? सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। इस पद्धति का पूरा नाम क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय पद्धति के नाम से जाना गया, ठीक है। SI का मतलब क्या हो गया? सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल। S का मतलब सिस्टम और I का मतलब इंटरनेशनल। इस पद्धति से जितने भी विश्व के मात्रक थे, ठीक है, हमने कुछ मीटर को हम लंबाई को हम किसी और से प्रदर्शित करते थे, वो लोग किसी और से प्रदर्शित करते थे। इस प्रणाली के आने के बाद में जितने भी विश्व के मात्रक हो गए वो सब क्या हो गए? एक हो गए, ठीक है। तो इस पद्धति को हमने क्या कहा? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के नाम से भी हमने इसको जाना जाता है।